एक बार महाराज जी को नहलाया जा रहा था। तभी बाबा जी अपनी पीठ खुजलाने लगे। वहीं उपस्थित चार अन्य भक्तों ने देखा कि महाराज जी की पीठ पर अचानक से सुनहरे छोटे छोटे रोएदार बाल उगाए हैं। इससे पहले कि उन भक्तों के हृदय में कोई और विचार कौन था, महाराज जी एकदम से जोर की ध्वनि करते हुए बंदर की भांति गुर्राए। सभी भक्त यह देख सुनकर आनंद मग्न हो गए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, आज तो मंगलवार का दिन है। प्रभु श्री हनुमान जी का अति पावन और पवित्र दिवस है। इस मंगलवार के दिन सारे हनुमान भक्तों के हृदय में तरंगे उठती रहती हैं। जो भक्तजन हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्तुति गुणगान करते हैं, हनुमान जी के लिए व्रत उपवास भी करते हैं और कुछ भक्त प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों को अपने शीश से लगाने के लिए आसपास के ही किसी हनुमान मंदिर की ओर दौड़े चले जाते हैं। ये सारा अति सुंदर समन्वय हमें मंगलवार के दिन देखने को अवश्य मिलता है। और उन्हीं प्यारे प्रभु श्री हनुमान जी को सशरीर तो किसी मनुष्य ने नहीं देखा, मात्र उनकी ऊर्जा का एहसास ही कालांतर में कुछ दुर्लभ आत्माओं को होता रहा है। लेकिन देखिए उन्हीं की विशेष कृपा इस मानव जाति के ऊपर कि उन्होंने ही अपने अद्वैत ऊर्जा को मानव शरीर में धारण कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं हनुमान की शक्तियों में पूर्ण जागृत हुए हैं। हनुमान जी को अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपसे बड़ा बावला तो कोई नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी को जितना आप नापेंगे, जितना उनकी गहराइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वह उसी वेग के साथ में अति विस्तारित हो जाते हैं। एक बार तो कैंची धाम से संबंधित बहस के दौरान महाराज जी बोल उठे, बोले, तुम क्या यह समझते हो कि हम ये सब कुछ करके जायदाद जोड़ रहे हैं और ज़मीन के यहाँ पर मालिक बन बैठे हैं? अरे हमें तो किसी चीज़ का मोह नहीं, हम तो हर चीज़ को त्याग देते हैं, जैसा हमने लंका में किया था। यह कहकर महाराज जी ने आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गए। यहीं पर पता चल गया लोगों को कि महाराज जी वास्तव में कौन हैं। हनुमान जी ने लंका में आखिर क्या किया था दोस्तों? हनुमान जी ने लंका में सोने की लंका होने के बावजूद उस लंका के प्रति 1% भी मोह को जागृत नहीं होने दिया। हनुमान जी ने उसी लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो हृदय की गहराई में केवल प्रभु श्री राम और माता जानकी को बिठाया है, फिर लंका का स्थान वहाँ पर कैसे हो सकता है? महाराज जी की यह जो घटनाएं हैं दोस्तों, यह स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी की जागृत ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हनुमान जी से मिलने के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तपस्वी सालों साल साधना किया करते हैं, लेकिन उन्हें कभी हनुमान जी के दर्शन नहीं होते। आप जरा सोचिए कि वही हनुमान जी की जागृत ऊर्जा एक मानव शरीर को धारण करके, अति साधारण मानव शरीर को धारण करके यहाँ इस धरती पर कुछ वर्षों तक विचरण करते रहे और अनेक लीलाओं पर लीलाएं बस अपनी कृपा के तले करते रहे। महाराज जी एक बात कई बार अपने भक्तों के बीच में अक्सर दोहराया करते थे। बाबा कहते थे, घट में जब तक है मोह अभिमान, तब तक पंडित मूर्ख एक समान। जो मनुष्य यहाँ पर यह तेरा यह मेरा बस इसी में उलझा रह जाता है, या तुझे क्यों दूँ मुझे क्यों ना मिले, इन बातों के जालों में स्वयं को बुनता जाता है, वह मनुष्य कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ऐसे मनुष्यों को महाराज जी निरा मूर्ख मानते हैं। बाबा कहते हैं कि जो यहाँ पर सब कुछ उसका ना होने पर भी न जाने कितनों के साथ में बस चिपकता रहता है कि मैं ही इसका मालिक हूँ, यह मेरा है, उसे कोई कुछ देने को कह दे तो सोच में पड़ जाता है कि मैं भला कैसे अपना दे दूँ, मेरा कुछ कम ना हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लोग ज्ञानी नहीं होते, और ज्ञानी नहीं होने के कारण ही ऐसे लोगों को प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी के लिए तो कहा भी गया है कि बल बुद्धि विद्याम देहु मोहि, अर्थात कि हे हनुमान, आप मुझे बल और बुद्धि एक समान भाव में दीजिएगा,
तभी एक मनुष्य ये तेरा ये मेरा से बच सकता है। बाबा का सानिध्य पाने पर भक्त अक्सर छन जाया करते हैं और बाबा जी ही वास्तव में हनुमान जी हैं। इस बात का पुख्ता प्रमाण के लिए आज हम आपको एक बहुत ही विचित्र घटना सुनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। महाराज जी के ही एक अनन्य प्रिय और वृद्ध भक्त बुरी तरह से संकटों में घिरे हैं। उन्होंने हमें जब सारी बातें बताई तब हमने उन्हें यही आश्वासन दिया कि हम आने वाले 3-4 दिनों तक हमारे चैनल के माध्यम से हनुमान जी महाराज जी के भक्तों से आपके लिए आग्रह करेंगे कि जिससे जो सामर्थ्य होगा वे सभी लोग आगे बढ़कर उनकी सहायता करेंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड भी दिया है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आगे बढ़कर हनुमान जी की वानर सेना का अभिन्न हिस्सा होकर पूजनीय महाराज जी के भक्त और सेवक को महाकष्ट से निवारने के लिए उनकी सहायता जरूर कीजिए। दोस्तों, हम कभी कभी जीवन में यहाँ वहाँ छोटी मोटी अगर सहायता किसी की करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब भी ऐसा समय आएगा जब हमें हनुमान जी के भक्त के द्वारा मदद के लिए पुकारा जाता है तो उस समय कोई और नहीं, जिसको हृदय में हम बसा के रखते हैं वही सामने आकर खड़ा होता है। अतः आप सभी से यही आशा है कि आप सभी लोग महाराज जी की छत्र छाया में उन्हीं के आशीर्वाद तले आगे बढ़कर उन भक्त को सहायता करिए। हम आपसे यहाँ पर एक वचनबद्ध बात भी कहेंगे कि हम अगर किसी को सहायता के लिए सोच समझकर परख कर उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आह्वान करते हैं तो उसके पीछे मात्र एक ही वचन होता है कि जब उनका सामर्थ्य फिर से हो जाए तो एक एक भक्त के द्वारा करी गई सारी मदद वह वापस हनुमान जी को लौटा देंगे। जैसे महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि नदी से जल लेकर आओ, उससे भोजन बनाओ और जब तुम्हारे लिए घी आ जाए तो वापस नदी मैया को देकर आओ। साथ ही बाबा यह भी कहते कि हम मनुष्य यहाँ पर लेन देन के लिए नहीं अपितु आदान प्रदान के लिए आते हैं। अतः जो भी हो आगे बढ़कर जरूर सहायता करें। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर। बाबा जी सच में हनुमान जी हैं। आज इस मंगलवार के दिन आपको इस घटना के माध्यम से ये पुख्ता प्रमाणित हो जाएगा और आपके हृदय में वास्तव में अति उल्लास बढ़ जाएगा कि हम कितने धन्य हैं जो हमें हनुमान जी के मानवीय शरीर की आराधना और भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप इस कालखंड को अगर हटा दें जो महाराज जी ने मानवीय शरीर धारण करके हमें कृतज्ञ किया है, इस कालखंड को अगर आप हटा दें तो आपको कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलता जब हनुमान जी ने मानव शरीर धारण किया हो। महाराज जी से पहले ही महाराज जी स्वयं अनेक संतों के रूप में इस धरती पर आ चुके हैं। इस गूढ़ रहस्य के बारे में भी हम आपको आने वाले किसी खास वीडियो में पूरा खुलकर बताएंगे ताकि आपका हृदय भक्ति मार्ग पर अति विस्तारित हो सके। दोस्तों, बनारस के रहने वाले रामायणी पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी एक दिन कैंची में महाराज जी के साथ में धीरे धीरे टहल रहे थे। आप सभी ने अनेक चित्रों में देखा होगा कि महाराज जी के साथ जब भक्त चलते थे तो बाबा का एक हाथ भक्त के कंधे पर हुआ करता था और दूसरा हाथ अन्य भक्त ने अपने हाथों में थाम रखा होता था। ऐसा नहीं है कि महाराज जी को सहारे की आवश्यकता होती है, अपितु वास्तविकता तो ये थी कि इन्हीं क्षणों के अंदर बाबा अपनी अलौकिक ऊर्जा उन सौभाग्यशाली भक्तों को प्रदान किया करते थे। और उस दिन जब शंकर प्रसाद व्यास जी और महाराज जी टहल रहे थे तो दोनों के दोनों मौन थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं हो रही थी। तभी अचानक व्यास जी के मन में यह विचार उठ गया कि लोगों की इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि महाराज जी वास्तव में हनुमान जी के ही अवतार हैं। और जो ही यह विचार व्यास जी के मन में कौंधा त्यों ही महाराज जी ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक से बाबा का हाथ वजनी होने लगा। धीरे धीरे उनके उस हाथ का वजन इतना बढ़ गया कि व्यास जी का कंधा उसका भार वहन करने में असमर्थ होने लगा। लेकिन साथ ही व्यास जी ने देखा कि महाराज जी के हाथ का आकार यथावत है, अर्थात बाबा का हाथ बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। फिर भी महाराज जी के उसी हाथ का वजन इतना ज़्यादा हो गया कि व्यास जी से अब असहनीय हो गया। इससे व्यास जी अंदर ही अंदर से परेशान हो उठे। बाबा को कहें भी तो कैसे कहें, महाराज जी के तो वह सेवक जो ठहरे और इसी कारण से वह बाबा का कंधे पर रखा हुआ हाथ हटा भी नहीं सकते थे। जब महाराज जी के हाथ का वजन एक चट्टान की शिला के बराबर हो गया और उनका कंधा अब असहनीय पीड़ा से पीड़ित होने लगा
तो व्यास जी की आंखों से अश्रु टपक पड़े। इसी के साथ में उन्होंने हृदय की गहराई से हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु हनुमान जी, मैंने आपको नहीं पहचानने की दृष्टा करी, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। प्रार्थना करी थी व्यास जी ने अपने हृदय की गहराई में प्रभु श्री हनुमान जी से, और वही प्रार्थना उनके हृदय की गहराई से सुन ली थी बाबा महाराज जी ने। और इसी कारण से अगले ही क्षण महाराज जी का हाथ साधारण अवस्था में फिर से लौट आया। इस प्रकार उस दिन व्यास जी की धारणा पक्की हो गई कि महाराज जी वास्तव में हनुमान जी के ही अवतार हैं। क्योंकि दोस्तों आपने गौर किया कि यह जो पूरी घटना घटी, इस घटना में महाराज जी और व्यास जी मौन हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन पूरी घटना ने जन्म लेकर बीच का आधार बनाते हुए अपना विस्तारित आयाम भी दिखा दिया कि वास्तव में महाराज जी मानव शरीर में हनुमान जी की जागृत ऊर्जा हैं। इस घटना से यूं तो व्यास जी को पता चल गया था कि महाराज जी हनुमान जी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन थोड़ा थोड़ा कुलबुलाता रहता। और आने वाले कुछ दिनों के बाद में एक दिन व्यास जी ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने की इच्छा महाराज जी से व्यक्त कर दी। जरा सोचिए दोस्तों, सामने हनुमान जी स्वयं हैं, अब आप उनसे उन्हीं के वास्तविक स्वरूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। व्यास जी के ऐसा कहने पर महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी के दर्शन, उनके दर्शन तू बर्दाश्त कर पाएगा? इतना कहकर महाराज जी फिर से ध्यानस्थ हो गए। व्यास जी भी उस समय तो कुछ नहीं बोले। उसी रात एकाएक व्यास जी की नींद खुल गई। अर्धरात्रि का समय रहा होगा दोस्तों। व्यास जी दरवाज़ा खोलकर लघु शंका के लिए बाहर निकले ही थे कि उनकी आंखों के सामने एकदम से तेजोमय कनक भूधराकार आकृति आकर खड़ी हो गई। उस आकृति को देखकर व्यास जी इतने डर गए कि तुरंत दौड़ते हुए वापस कमरे में जाकर भीतर से दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया और बिस्तर पर भरभरा कर गिर पड़े। और इसके बाद में उनके कमरे में महाराज जी आए। उन्होंने व्यास जी के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा कि अब तबीयत कैसी है। बाबा का सानिध्य पाते ही व्यास जी का भय जाता रहा और वे तुरंत बिस्तर से उठकर महाराज जी के चरण पकड़कर रोने लगे। यहाँ पर व्यास जी ने दो बड़ी बातें बताई जिसके द्वारा ये पता चला कि महाराज जी ही हनुमान जी हैं। व्यास जी कहते हैं कि मैंने जैसे ही महाराज जी को हनुमान जी के दर्शन की इच्छा व्यक्त करी थी, उन्होंने आगे बढ़कर कृपा करके मुझे कनक भूधरा हनुमान जी के साक्षात ऊर्जा स्वरूप के दर्शन कराए। और जब मैं उस दर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, भय के मारे लौटकर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ा, तब महाराज जी मेरे पास में तो आए, लेकिन अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि दरवाज़ा तो मैंने चूंकि अंदर से बंद किया था और बंद दरवाजे में से ही महाराज जी कमरे में प्रवेश कर गए थे। और यह बात जब मुझे समझ में आई तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि महाराज जी हनुमान जी नहीं हैं। दोस्तों व्यास जी ने इन घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी ही दृढ़ता के साथ में स्पष्ट कह दिया कि महाराज जी ही हनुमान जी हैं। इस बात पर अब कभी विपरीत विचार करने की चेष्टा भी ना करें। और यह तो महाराज जी की अति विशेष कृपा उनके ऊपर रही कि बाबा हनुमान ने अपने मानवीय लीला में उन्हें अपना एहसास करा दिया। दोस्तों आप सभी भी महाराज जी की जो भक्ति करते हैं और अगर आप उस भक्ति मार्ग पर निरंतर दृढ़ और समर्पित रहेंगे, कभी उससे भटकेंगे नहीं, तो कालांतर में महाराज जी आप सभी भक्तों को हनुमान जी की ऊर्जा का साक्षात्कार जरूर कराएंगे। यह हमारा निजी अनुभव भी है, इसीलिए हम आपसे इतनी दृढ़ता से बता रहे हैं। आज के इस खास मंगलवार के दिन प्रभु श्री हनुमान जी की ऊर्जा का यह सुंदर बखान हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया हो। यही वास्तव में मंगलवार का प्रसाद भी है। हनुमान जी की ऊर्जा का एहसास ही दोस्तों मंगलवार का पवित्र प्रसाद होता है। आशा करते हैं आज का ये खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों हनुमान भक्तों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।